ये सवाल हमारा बेटा इरोडोव का क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है जी, इरोडोव का सवाल है, एक बड़ा अच्छा सवाल आपको दे रहा हूं। इनफाइनाइट ग्रिड है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनफाइनाइट ग्रिड, मतलब इन्फिनिटी तक, मतलब पूरी चादर है, चादर ऑफ रेजिस्टर्स है, यहां भी इन्फिनिटी, यहां भी इन्फिनिटी। ये भी एक सिमेट्री का ही भाई है। ठीक है, ये भी एक सिमेट्री का ही भाई है। इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, हर तरफ से अगर आप देखोगे तो ये हमारा इन्फिनिटी 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 पे जा रहा है। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट मैश ऑफ रेजिस्टर्स है, और मुझे इस मैश के ये जो कोई भी दो पॉइंट्स हैं ना बीच में, अगर हम ले लें पॉइंट ए और पॉइंट बी, मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन वही है हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो देख मेरे भाई, अब यहां पे ना ही हमारा अप डाउन सिमेट्री है, ना ही लेफ्ट राइट सिमेट्री है, ना ही इनपुट आउटपुट सिमेट्री है। अब यहां पे इस तरह के क्वेश्चन के अंदर सिमेट्री तो है, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि भैया हर तरफ से हर डायरेक्शन में इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। इस सिमेट्री को हम हैंडल करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है, जो मैं आपको कह रहा था कि एक लास्ट में कंसेप्ट आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कुछ सर्किट्स के अंदर, वो ये वाला सवाल है। कैसे सॉल्व होगा ये मैं आपको समझाता हूं, लेकिन पहले आप एक जरा कॉमन सेंस से सोचिए। कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर कभी भी किसी सर्किट में बेटा हमें कभी समझ में ना आएगी, जैसे अब यहां पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्व किया जाए, तो एक सबसे बेसिक तरीका होता है रेजिस्टेंस को निकालने का। वो तरीका ये है, कहता है कि यार ए और बी पॉइंट्स के बीच में, ए और बी पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी लगा दो। बैटरी का पोटेंशियल जो है वो हमारा लेट्स से वी है, पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या पोटेंशियल कह लो, एक ही बात है। तो जब भी कभी आपको जीवन में कभी भी रेजिस्टेंस समझ में ना आए कैसे निकालनी है, तो एक मेथड होता है, वो मेथड ये है कि आप उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी लगा दो। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, और बैटरी से डेफिनेटली कुछ करंट निकल के जाएगा, तो यहां से कुछ करंट निकलेगा आई, और ये जो आई करंट होगा ये जाएगा फैलेगा, फिर कहीं कहीं से कलेक्ट होगा, फिर वापस कलेक्ट होगा, यहां से आई वापस आएगा। ये बैटरी का रूल है, जितना करंट उसने पॉजिटिव टर्मिनल पे देना है उतना ही नेगेटिव से उसने वापस भी खींचना है। ठीक है जी, तो अगर आई करंट हमारा गया बैटरी से, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, इट विल बी वी बाई आई। पहले जल्दी बोल, इस बात से तो सहमत है सर? ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दुनिया का कोई भी सर्किट हो, अगर एक बैटरी लगा ली वी, और मैंने आई करंट अगर भेजा, तो नेगेटिव टर्मिनल से आई कलेक्ट भी होगा, बैटरी जितना देगी उतना वापस लेगी, और डेफिनेटली वी अपॉन आई की जो रेशियो होगी वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब आप जरा कॉमन सेंस से बेटा सोचिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगा यहां पे? बच्चे पहले तो यही समझ नहीं पाते, जरा समझ के देखो बेटा। अगर मैं आपको यह बोलूं कि करंट को भेजने की जो प्रतिक्रिया है, मान लो हम जो आई करंट भेज रहे हैं, वो ये है, और जो हम आई करंट कलेक्ट कर रहे हैं वो ये है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अगर मैं इन दोनों को थोड़ा अलग अलग ऑब्जर्व करूं कि ए करंट पे मान लो मुझे आई कर, देखो होगा तो साइमल्टेनियसली करंट आई जाएगा भी, बटेगा भी, और कहीं ना कहीं से कलेक्ट भी होगा, और बी पॉइंट से बाहर भी निकलेगा, सब कुछ साथ साथ होगा। बट मैं यहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों यूज कर रहा हूं? मैं थोड़ा अलग अलग देखना चाहता हूं कि मान ले अगर आई करंट ने सिर्फ जाना होता, अगर सिर्फ जाना होता, ऐसे सोचो, करंट को मैं लिख देता हूं, करंट को अगर आई करंट को अगर सिर्फ जाना है, सिर्फ क्या करना है? दुनिया से जाना है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि करंट अगर जाएगा तो वापस कलेक्ट भी होगा, तो कलेक्शन वाला अलग देखेंगे, जाने वाला अलग देखेंगे, फिर सुपर इंपोज कर देंगे। तो अगर आई करंट को जाना है, मान ले इस पॉइंट से, और ये इनफाइनाइट ग्रिड है, मतलब इधर इधर ऊपर नीचे पूरी रेजिस्टर्स की चादर बरछा है, मतलब सिमेट्री है, 360 डिग्री सिमेट्री है। तो अगर आई करंट को अगर जाना है, तो बेटा तुझे ये बात समझ में आ रही है, इस आई के पास बटने के लिए चार रास्ते हैं, और इस तरफ रेजिस्टर्स ऊपर नीचे सिमेट्रिक है, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लेफ्ट राइट सब जगह सेम है, क्योंकि इनफाइनाइट सर्किट है। तो इधर इधर और इधर और इधर कितना करंट आएगा? सर अगर आई को सिर्फ जाना है तो आई के बस बटने के लिए चार रास्ते हैं ग्रीन कलर के, तो इसमें आ जाएगा I/4, इसमें भी आ जाएगा I/4, इसमें भी आ जाएगा I/4, और इसमें भी आ जाएगा I/4। मेरी बात को तो मानता है?
I/4 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 I/4। हाँ जी विनय सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर करंट को सिर्फ जाना होता तो सिमेट्रिकली बढ़ जाता। हाँ जी सर, बढ़ जाता। अब सोच के देख, बी पॉइंट से अगर करंट को सिर्फ आना है, लिख देता हूं, बी पॉइंट से अगर सिर्फ आई करंट को आना है, आई करंट को आना है, तो फिर क्या होगा? अगर आई करंट को सिर्फ आना है, मान लिया अगर यहां सिर्फ कलेक्शन ही है, तो सर सिमेट्री है ये, मतलब जो करंट कलेक्ट हो रहा होगा कुछ कुछ इन्फिनिटी से आ रहा होगा, फिर इकट्ठा होकर यहां से बाहर निकल रहा होगा, तो सिमेट्री यहां भी लगेगी। सर इसके अंदर जो करंट आएगा वो आएगा I/4, सिमेट्रिकली है, 4 ब्रांचेस से करंट आ रहा होगा, यहां से भी आएगा I/4, यहां से भी आएगा सिमेट्रिकली I/4। अगर करंट ने सिर्फ मान ले कलेक्ट ही होकर बाहर निकलना है, तो हर तरफ से करंट आके, है ना, मेरी बात को तू समझ रहा होगा, हर तरफ से करंट आके ये जो करंट होगा ये भी होगा हमारा I/4, यहां से I/4 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 I/4, यहां से पुड़क करके I बाहर आ जाएगा। तो ध्यान से समझ मेरी इस बात को, अगर करंट I को जाना होता तो वो सिमेट्रिकली 4 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता। अगर करंट को सिर्फ बी पॉइंट से कलेक्ट होना होता, अगर सिर्फ उसे कलेक्ट होना होता, तो वो चारों ब्रांचेस से अपना I/4 I/4 करके कलेक्ट हो जाता। बट यहां पे जो रियल सिचुएशन होगी, जब आप एक बैटरी लगाओगे तो करंट जाएगा भी और करंट वापस कलेक्ट भी होगा, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी। तो अगर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी तो दोनों का सुपरपोजिशन कर देते हैं, दोनों का रिजल्टेंट निकाल देते हैं। आप जरा अकल से सोचना, अगर सिर्फ जाने की बात की जाए तो इस रजिस्टर में देखो, आने में और जाने में ये रजिस्टर कॉमन है, मानते हैं ना मेरी बात को? ए और बी का जो रजिस्टर है, ए और बी का रजिस्टर जो है ये कॉमन है ना, ये रजिस्टर सेम है, बाकी इधर के हैं। और कलेक्शन वाले में अगर आप देखोगे तो इधर वाले होंगे, कलेक्शन वाले अगर आप देखोगे तो इधर वाले होंगे। तो अगर मैं सिर्फ ये जो बीच का रजिस्टर जो कि कॉमन है, अगर मैं इस पे फोकस करूं, करंट हमारा जाएगा भी और करंट हमारा आएगा भी। तो इस रजिस्टर में जाने का इंपैक्ट है राइट साइड पे I/4 करंट, और इस रजिस्टर में जो आने का, करंट के आने का इंपैक्ट है वो भी राइट साइड में I/4 करंट। तो आना जाना अगर दोनों होगा तो करंट नेट कितना हो जाएगा? जाने की वजह से करंट आएगा, जल्दी बोल, I/4। आई होप मेरी बात को तू समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जाने की वजह से, सिर्फ जाने की वजह से करंट I/4 आता है, और सिर्फ आने की वजह से करंट भी I/4 आता है। तो मेरे ख्याल से तू समझ गया ना क्या कहना चाहता हूं मैं? आई होप तू समझ गया। सिर्फ जाने की वजह से इसमें करंट I/4 है, और सिर्फ I करंट आने की वजह से इसमें करंट I/4 है, और दोनों बार करंट सेम डायरेक्शन में है। तो अगर आना जाना मतलब मान ले अगर पॉइंट ए पे करंट हमने I भेजा और साथ ही साथ हमने पॉइंट बी से करंट I कलेक्ट किया, तो अगर आना जाना दोनों हो तो I/4 और I/4 अगर आप ऐड करोगे, इसके अंदर करंट आएगा कितना? I/2। और ये जो आना जाना क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहां पे एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो बेटा अब जरा आप कॉमन सेंस से मुझे बताओ, अब ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है ये ए और बी पॉइंट्स के बीच में है, ये जो डेल्टा वी ए बी है, ये डेल्टा वी ए बी जो है यही तो वी है, और क्या है? ये जो वी है ये ए और बी के बीच में लगी है, तो ए और बी पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो वी के बराबर होगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? दैट इज I इंटू आर। I इंटू आर अगर आप देखो, और I की वैल्यू कितनी है? I/2। I की वैल्यू कितनी है? I/2 इंटू रेजिस्टेंस R। मेरी बात समझ में आ रही है? I/2 करंट है ना, ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है इसमें? दैट इज I/2। I/4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो दैट इज I/2 इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज R। तो मेरे भाई ये I को इसके नीचे ले आ, V अपॉन I कम्स आउट टू बी R/2, और V अपॉन I मेरे बच्चों बन जाती है हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस इनफाइनाइट ग्रिड की जो निकल के आएगी मेरे बच्चों, वो निकल के आएगी R/2। ठीक है जी, वो निकल के आएगी मेरे सर कितनी? R/2। सो R/2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये रडोव का सवाल है, बड़े अच्छे से हमने सॉल्व किया, मक्खन मलाई की तरह सॉल्व किया। सिमेट्री में बेटा सारी वैरायटीज जो एग्जिस्ट दुनिया में करती हैं, दुनिया में जो जेई की दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, सारी आपको आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दी है। कमेंट्स करके जरूर जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें,
चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि हम आपको कहीं भी हेल्प कर पा रहे हैं तो यही गुरु दक्षिणा है डिजिटल जमाने की, आप इसे आगे भी प्रोपेगेट जरूर करिए। और एक सवाल आपका होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट्स में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर ए बी के बीच में इस रेजिस्टेंस को अगर निकाल दिया जाए तो नेट रेजिस्टेंस इस इनफाइनाइट ग्रिड की कितनी होगी। तो एक रेजिस्टेंस अगर मैं हटा लूं, ये सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है विनय सर का, बड़ा ही अच्छा है बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने के लिए। तो अगर एक रेजिस्टेंस हटा लूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी इस ग्रिड की। अब आप बोलोगे सर अब तो सिमेट्री लग नहीं पाएगी क्योंकि सर्किट सिमेट्रिक नहीं रहा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस तेरे पास है। इसका हिंट मैंने तुझे आज एक क्यूब की प्रॉब्लम के अंदर दिया था, तो मुझे इसका आंसर कमेंट्स में दियो, तेरे हिसाब से अब इसका आंसर कितना निकल के आएगा। ठीक है जी। और ऐसे ही यार अमेजिंग लेक्चर्स को और अच्छे से और पर्सनलाइज्ड वे में अगर आप करना चाहते हैं और एक लेवल ऊपर जाके तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों आप हमारे प्रो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा। आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, आप इनको ज्वाइन करिए, आप उस लिंक पे क्लिक करके इन कोर्सेज को ज्वाइन करिए। और ये कोर्सेज सस्ते नहीं होते, ये थोड़े से महंगे जरूर होते हैं क्योंकि ये सस्ते भीड़ वाले ऑनलाइन बैचेस नहीं है कि लाखों बच्चे बिठा लिए और पढ़ा दिया। ये सिलेक्शन वाले बैचेस हैं। जितने भी हमारे टॉप रिजल्ट्स हैं, जेईई एडवांस के अंदर रैंक 15 आया, फिर 92 आया, दक्ष का, प्रखर का, ये सारे बच्चे हमारे इन्हीं ऑथेंटिक बैचेस के पार्ट रहे हैं। तो रिजल्ट्स के लिए फिर भटकना नहीं पड़ता ना, आप समझ रहे हो मेरी बात को, रिजल्ट्स इन्हीं बैचेस से निकलते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत ढंग से पढ़ाने वाले बैचेस होते हैं, मॉनिटर्ड वे में आपको पढ़ाया जाता है, आपका कैमरा भी ऑन होता है, आपको टीचर वॉच कर रहा होता है और मॉनिटर वे में आपको चैट को, इसमें बैच स्ट्रेंथ बहुत कम होती है तो टीचर आपकी चैट का पूरा रिप्लाई करता है और खुद आपके आंसर्स को रिप्लाई करता है। और अगर आपकी झपकी लग रही है, आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, टैब चेंज कर रहे हो, तो हमें पता लग जाता है। तो हम बहुत मॉनिटर्ड करते हैं तुम्हें, जब तुम क्लास लगा रहे हो हम उसको भी चेक करते हैं कि ठीक है ताकि तुम कुछ मिस ना करो, हम तुम्हें कॉल करते हैं, वापस करते हैं, आपके रिजल्ट की गारंटी ली जाती है, इंप्रूवमेंट प्रॉमिस है। अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता तो सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो आपको इस बैचेस में अगर आना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक बार आइए, मेरी टीम आपको इस बैचेस में ऑनबोर्ड करने का रास्ता बताएगी, आपको सारा डेमो देगी, आपको बैचेस के बारे में और अच्छे से बताएगी। ठीक है। तो सही तरीका पढ़ने का बेटा ये होता है कि मैं क्वेश्चन दूं फिर तू थॉट दे, फिर मैं सवाल दूं फिर तू 3 क्वेश्चन थॉट दे, जो हम यूट्यूब पे नहीं कर पाते। ठीक है। तो तुम्हें भी सोचना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बाकी जो भी वेदांतु ने बनाया है, डाउट ऐप 24/7 चलती है हमारी, है ना, हमारे तत्व की जो हार्ड कॉपीज हैं, जो कंटेंट मैं आपको बता रहा था, ये जो क्वेश्चंस हैं सारे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको हमारे तत्व के अंदर मिल जाते हैं। तो जो कुछ भी हमने बनाया है अब तक सारा कुछ आपको इस बैचेस के अंदर मिल जाता है। मतलब इसके ऊपर कुछ और है ही नहीं जो एक बच्चे के सिलेक्शन में चाहिए होता है। पर्सनल मेंटोर होते हैं, आपको मॉनिटर करते हैं, आपकी बैकलॉग्स नहीं होने देते, आपका शेड्यूल को वॉच करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो आप बस फॉर्म भर दीजिए डिस्क्रिप्शन में, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, बाकी फिर मेरी टीम आपको आगे रीच आउट करेगी। ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम। बल्ले बल्ले, गॉड ब्लेस यू बच्चा, बाय एवरीवन।